वज़ीर आज़म साहब कल असम्बली में खड़े कह रहे थे कि मैंने तो बड़े खलूस से और बड़ी नीयत से मिसाक जमहूरियत की दावत दी थी, लेकिन हमारी मिसाक जमहूरियत की दावत का मजाक उड़ाया गया। और कौमी असम्बली के स्पीकर साहब फरमा रहे थे अपने महमूद अचकज़ई को कि अगर आप मुझे मौका देते तो मैं प्रोडक्शन आर्डर जारी कर देता। अब ये दोनों बातें कितना बड़ा झूठ और मजाक हैं। एक साहब कह रहे थे कि हमने 3 दफ़ा अपने चैम्बर में बुला के हुकूमती मुज़ाकरात और आपके मुज़ाकरात करवाए, लेकिन आपने बात को नहीं मानी। उन्होंने तो एक बात कही थी जहां आपकी हवा निकल गई, उसका बच्चे बच्चे को पता है। मिसाक जमहूरियत आप क्या कर सकते? आपको तो अपोजिशन ने सिर्फ इतना कहा था कि हमारी मुलाकात खान साहब से करवा दें, बाकी मुज़ाकरात फिर आगे हम मंजूरी ले लें। पावर तो वही है, अवाम का लीडर वही है, फैसला उसने करना है। आप वादा करने के बावजूद वज़ीर आज़म जेल में कैदी से अपोजिशन लीडर की मुलाकात नहीं करवा सका। मिसाक जमहूरियत क्या करना तुमने? वज़ीर आला, जब से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हलफ उठाया है, सुहेल अफरीदी ने, आपने उसको मुबारकबाद का फ़ोन किया, उसने कहा कि आप मेरी मुलाकात करवा दें खान से, तो आपने कहा मैं पूछ के बताऊंगा। साल हो गया, आपको अभी तक इजाज़त ही नहीं मिली। क्या आपने मिसाक जमहूरियत करना है? अपनी औकात देखें, अपनी हैसियत देखें कि आप मुल्क के वज़ारत उज़्मा के ओहदे पे एक धब्बा नहीं है। इस तरह तो यार इतनी को पावर तो किसी आम अर्दली के पास भी होती है। उसको ऑर्डर दिया जाए चाय लाओ, तो चाय लाने का इख्तियार तो उसके पास होता है, तो वज़ीर आज़म के पास तो ये भी नहीं है। अवाम वज़ीर आज़म से सवाल कर रही है कि एक कैदी से, जब तुम कैदी थे तुम्हारे साथ मुलाकातें भी होती थी, खाने भी घर से पक पक के आते थे, सारा सारा दिन मुलाकातियों का रश लगा रहता था। जेल को पीसी होटल बनाया हुआ था तुम्हारे लिए। किसने बनाया था वो आपको भी पता है, और हम फ़कीरों को भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो पता ही है। लेकिन आपको अब 5वां साल, 5वां बजट है आपका, आप एक कैदी को मुलाकात की इजाज़त नहीं दिलवा सके, दे नहीं सके। आपका तो इख्तियार है ही नहीं ना, आपके तो पल्ले। आप बिलावल से भी गया गुजरे हैं, बिलावल भी कोई नखरा नुखरा करके अपनी बात मनवा लेता है, आप उससे भी आगे निकले हुए। अब मैं देख रहा हूँ कश्मीर के हालात पूरी दुनिया देख रही है। हमारा मीडिया उसे रिपोर्ट करे ना करे, इंटरनेशनल मीडिया उसे रिपोर्ट कर रहा है। बाहर दुनिया के सफारत खानों के बाहर कश्मीरी अपने हकूक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। मैंने वज़ीर आज़म की ज़ुबान से उस दिन का कोई जुमला नहीं सुना कि वज़ीर आज़म ने कोशिश की हो कि मैं इनको बिठाऊं, मामला तय कराऊं, किसी वज़ीर को भेजूं। ये इलेक्शन आ रहा है ना कश्मीर का, भी तो मेरा ख्याल जिस तरह के हालात है मुश्किल है। इलेक्शन में पागलों की तरह गलियों में फिरेंगे, ये बरादरियों की मिन्नतें करेंगे, वहाँ के लीडरशिप की मिन्नतें करेंगे, वहाँ के बड़ों की मिन्नतें करेंगे, लेकिन अब ये खुदा बने बैठे हैं माज़अल्लाह। अपने आप को पता नहीं क्या समझ के बैठे हो। अपने अवाम के साथ बात करनी है यार, किसी गैर से नहीं। गैरों से तो दिन रात तुम भीख मांगते हो, मुज़ाकरात कर कर के बड़े खुश होते हो कि हमने ट्रंप की खिदमत की है, हमने नेतन्याहू की खिदमत की है। अपनों के साथ नफ़रत करते हो, नफ़रत से इजहार करते हो, नफ़रत से उनका जिक्र करते हो, और जो हमारी शाहरग थे उनको इंडियन एजेंट कहते हो। काश तुम्हारा ज़मीर जाग जाए, ये ज़िंदा हो जाए और सोचो कि क्या कर रहे हो, इसके नताइज क्या निकलेंगे, इसका नुकसान क्या होगा, इस पर थोड़ा सा गौर कर लो। अगर थोड़ा सा किसी वक्त तन्हाई में बैठ के अल्लाह रब्बुल आलमीन को हाज़िर नाज़िर जान के अपने अदाओं पे आप अगर गौर करें तो कश्मीर का मसला चंद मिनटों में हल हो सकता है। आपको मसला तो है नहीं, सिर्फ आपकी अना है, ज़िद है कि हम दबा लेंगे हर चीज़ को, हम किसी को निकलने नहीं देंगे, हम किसी को बोलने नहीं देंगे। तो साहब ये ज़्यादा दिन काम नहीं चलता। आपकी आज बादशाही है, लेकिन कल लोग बोलेंगे
कल लोग जब आप नहीं होंगे तो फिर आपको दिखाएंगे क्या। आप भी सोशल मीडिया पे बहुत कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन फिर दिखाएंगे आपको कि आप क्या क्या करते रहे हैं, और शायद फिर आपके लिए शर्म से छुपने की जगह भी ना मिले आपको। बजट पेश हो गया और उस बजट में 8,054 अरब रुपए का हमने सूद अदा करना है। 8,000 अरब का सूद हमने अदा करना है, जो माल लेके हम खा गए हैं। खा नहीं गए, बाहर शिफ्ट कर गए हैं। वजीर दाखिला कहता है